बहुत से लोग होंगे जिनकी गर्दन कटेगी, एक ग्रुप के लोग होंगे। और बहुत से लोग होंगे जो समझौता करके अपने हाथ और माथे में मोहर लगवा लेंगे। आज बहुत से लोगों ने महामारी से बचने के लिए बूटी लगवा ली है, और ये जो बूटी लगवाई है ना, सिरिंज, वह अपने आप में एक निशान है कि आपने इस संसार के अधिपति के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। हाँ, और आपके शरीर के अंदर उसकी मोहर ऑलरेडी ग्राफीन ऑक्साइड के द्वारा आ चुकी है। और इस कारण से हम आपको ऐसे प्रमाण देंगे जैसे कि आपके ये हाथ पर बूटी लगी यहां पर, ठीक है, एक ऐप है मोबाइल के अंदर, यहां से आप ऐसा करके ले जाइए तो कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। और जैसे ही जहां पर बूटी टच की गई थी वहां जाते बराबर सिग्नल आएगा, कू कौ कू कौ कू कौ, और आपके आधार कार्ड का पूरा की पूरा बायोडाटा यहां से ये कंप्यूटर बता देगा। आपका नाम, गांव, पता, ब्लड ग्रुप, ये वो, आधार नंबर, अमका नंबर, डमका नंबर। ऑलरेडी यू गॉट द इंफॉर्मेशन हियर। इसलिए धन्य है वे लोग जो बूटी नहीं लगाए। देखो, अधर्म का धोखा है ये। जितने लोगों ने बूटी लगा ली है, सांकेतिक भाषा में समझ लो आप, ऑलरेडी आप सैटेलाइट से जुड़े हुए हैं। लिसन मी केयरफुली। आप जितने लोगों ने बूटी लगा ली है, आप ऑलरेडी सैटेलाइट से जुड़ गए हैं। नहीं तो आपके पास ना मोबाइल ले जाएं, एक विशेष ऐप लेके जाएं तो सिग्नल मिलेगा आपसे। जैसे मोबाइल का सिग्नल मिलता है ना, जैसे इलेक्ट्रिक के वाइब्रेशन में सिग्नल मिलता है ना, आपसे भी सिग्नल मिलेगा। और उसमें पूरा बायोडाटा आएगा, नाम, गांव, पता, फोटो नंबर, बीबी नंबर नहीं, बीबी का नंबर। धोखा हो गया। डिलीवरेंस के लिए दुआ कर लेना, आप बहुत दिक्कत में पड़ोगे। तो मूर्ति की पूजा तो हो गई ना। और जिसको जो मूर्ति की पूजा कर लेंगे और माथे में छाप लगा लेंगे, उन लोगों के हाथ से अनंत जीवन गया। चाहे अलग अलग प्रकार के इंजेक्शंस लगा करके मानव गुणों को खत्म करके, डीएनए को खत्म करके एमएसएनए में कन्वर्ट करके उन्हें गुलाम बनाने की पद्धति हो, ये सब हम एक ऐसे शासक के गुलाम होने के लिए तकनीकी के द्वारा तय किए जा रहे हैं। और जितना ज्यादा टेक्नोलॉजी ह्यूमन ब्रीड्स को नष्ट कर रही है, वह सब अंधकार की शक्तियों की पकड़ में है, जिसके परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति तकनीकी के बहाने किसी ऐसी आत्मा के शासक के हाथ में चली जाए जिससे कि वह संपूर्ण धरती पर अपना नियंत्रण बना सके। इसलिए हम आधे मानव और आधे कंप्यूटर हो जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद इस धरती के अंदर जो लोग रह जाएंगे, वे एकल सरकार की सानिध्य में गुलाम हो जाएंगे। उसका जो आदेश होगा, और मूर्ति पर उसे प्राण देने का अधिकार दिया गया, और मूर्ति बोलने लगी, और संपूर्ण धरती के लोग उसकी पूजा करने लगे। और जिन लोगों ने पूजा नहीं किया, जैसा कि सद्रक, मेशक, अबेदनगो को और डैनियल को आग के भट्टे और शेर की मांद में डाला गया, वैसे ही जो लोग इस वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट की बात नहीं मानेंगे, उन्हें सजाए मौत सुनाई जाएगी। और आपको जानकारी मिले, जो मौत का आलिंगन करेगा वही मुर्दों में से जी उठेगा। तो अपनी गर्दन कटवाने को तैयार रहो, और वो बहुत महंगा होगा। बहुत प्रताड़ित किए जाएंगे। वैसे थोड़ी कि गोली मारे ठक से फंस हो गए, तड़फा के। हाँ, हाथ रखो, एक उंगली निकालो, आज एक उंगली काटेंगे, अभी भी लगवा लो मोहर,
फिर कल दूसरी उंगली काटेंगे, अभी भी लगवा लो मोहर, फिर तीसरी उंगली काटेंगे, अभी भी लगवा लो मोहर, फिर चौथी उंगली काटेंगे। ऐसा करके प्रतिदिन एक एक उंगली काटेंगे, फिर यहाँ से फिर काटेंगे, फिर यहाँ से फिर काटेंगे, फिर यहाँ से फिर काटेंगे, क्योंकि वह प्रताड़ित करते करते किसी भी तरीके से तुम्हारे हाथ में मोहर और हाथ में मोहर और माथे में मोहर लगाना चाहेगा। परंतु आप एक एक अंग प्रतिदिन कटवाते रहें और उसके बाद भी धीरज धरते रहें। और यदि आपको मृत्यु हो जाती है तो आपको प्रभु मुर्दों में से जिंदा करके 1000 साल में महिमा की देह देगा। जो गर्दन कटवाए वो तो महिमा की देह पहनने के लिए तैयार। जिन लोगों ने उसकी मोहर लगवा ली वो तो गए नीचे मान के रखना। शहीद हो गए तो महिमा की देह, और यदि शहीद नहीं हुए तो वो याजूज माजूज रह जाएंगे। और यहां जिनकी गर्दन कट रही है वो आज्ञा मानने वाले लोग हैं और मसीह यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, क्योंकि आज्ञा मानने और मसीह के विश्वास करने के कारण इनकी गर्दन काटी जा रही है, क्योंकि वे वो मोहर लगाने को तैयार नहीं है, वो बूटी लगवाने के लिए तैयार नहीं। अपन तो एक के बाद एक इंजेक्शन ठुकवाते चले जा रहे हैं, और क्या होना, अभी आने वाले दिनों में और भी इंजेक्शन ठुकेंगे, याद रखना। अप्रैल के बाद में जब महामारी आएगी ना तो और बूटियां लगने वाली है। जून और जुलाई के अंदर में देखना मुर्गियों की तरह टपाटप मरेंगे लोग, और उस समय प्राणदान के लिए ये सरकार जो है ना, ये संपूर्ण धरती के अंदर में मार्शल लॉ लग जाएगा। जो न लगवाएगा जेल में जाएगा, किडनी नहीं रहेगी फिर वहां। कठिन दिन आ गया है। बहुत मस्ती कर लिया आपने प्रभु के अनुग्रह में आज तक, अब नहीं चलेगी। एक ही इलाज है, अपने माथे में परमेश्वर की मोहर लगा लो। और जितने लोगों के डीएनए में नुकसान हो गया है, जिसके ह्यूमन रेसेस में बिगाड़ आ गया है टेक्नोलॉजी के द्वारा, उनके पास एक ही इलाज है, आज्ञा मानना। अब ये भी भरोसा मत करना कि भविष्यवक्ता लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे तो ग्राफीन निकल जाएगी। लगवा तो शौक से लिए अपन ने, और अब समस्या में पड़ गए। नाम मसीह का होगा परंतु काम कोई और आत्मा करवाएगी। आपके भविष्य को बर्बाद करने वाली उन तमाम दुष्ट आत्माओं के प्रति अब आप लड़ना बंद कर दें, प्रभु तुम्हारी तरफ से लड़ना शुरू कर देवे। ये वाली लड़ाई अब आपको लड़ना है। आपने बहुत लड़ ली अपने भूतों से, उसको लड़ते भी रहना, परंतु अब पिता को तुम्हारी तरफ से लड़ने दो, और पिता तुम्हारी तरफ से उसी समय लड़ेगा जब तक कि यहोशापात का पैटर्न कलीसिया नहीं अपनाएगी। जो ज्यादा दुआ करने वाला होगा, जो कम दुआ करने वाला होगा, कम दुआ करने वाला और ज्यादा दुआ करने वाले के बीच में फाइटिंग शुरू हो जाएगी। और ये बातें अंत के दिनों में होंगी। एक जमाना था जब पत्नी ज्यादा प्रार्थना करती थी और पति कम प्रार्थना करता था, तो भी दोनों प्रेम से रह लेते थे। परंतु जैसे जैसे दुनिया का अंत होगा, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो प्रभु को प्यार करने वाले हैं और जो प्रभु को कम प्यार करने वाले हैं, उन्हीं के बीच में झगड़ा होगा। वे ही एक दूसरे के हत्यारे हो जाएंगे, वे ही एक दूसरे को पकड़वाने वाले हो जाएंगे। अब बाहर से खतरा नहीं है, बाहर से खतरा नहीं है, अब खतरा अंदर से है। हर परिवार के अंदर में प्रॉब्लम बाहर से नहीं, अंदर से ही आएगा। हर कलीसिया के अंदर में विभाजन बाहर से नहीं, अंदर से आएगा। हर चर्चेस के अंदर में बाहरी झगड़े से इतना नुकसान नहीं होगा जितना ज्यादा कलीसियाओं और कलीसियाओं के बीच में होने वाले झगड़े से लोगों का नुकसान होगा। लिख लो आप, क्योंकि एकता की लाठी टूट रही है। घर के बैरी, घर के लोग ही तुम्हारे बैरी होंगे, संस्था के लोग ही तुम्हारे बैरी होंगे, समाज के लोग ही तुम्हारा विद्रोह करेंगे। बाहर वाले तो 2 डंडा मार के चले जाएंगे, तुम्हारे ऊपर अभिषेक बढ़ जाएगा। परंतु जब कलीसिया एक दूसरे के अंदर में मोमबत्ती और अगरबत्ती लगाएगी ना, तो सारे कपड़े में छेद हो जाएंगे।
फिर कोई रफू नहीं होता। इसलिए आप देख लीजिएगा अंत के दिनों में हर कलीसिया के अंदर टुकड़े चल रहे हैं, क्योंकि वह अब भेड़ों और बकरियों को अलग अलग करना चाहता है। अब कलीसिया के दो टुकड़े हो जाएंगे, हम 3 साल से बोल रहे। एक ग्रुप के लोग वो लोग होंगे जो सीधे परमेश्वर से संपर्क पर विश्वास करेंगे, और एक लोग वो लोग होंगे जो संस्कारी होंगे और नियम और कानून के मानने वाले होंगे। जो नियम और कानून के मानने वाले होंगे वे एक तरफ हो जाएंगे, और जो आत्मा के चलाए चलने वाले लोग होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे। और जो आत्मा के चलाए चलने वाले लोग होंगे उन्हीं में मित्रता होगी, और जो कानून और व्यवस्था के मानने वाले होंगे, संस्कारी होंगे, वे आत्मिक लोगों से लड़ते रहेंगे। और यदि परिवार के अंदर, कलीसिया के अंदर, संस्थाओं के अंदर संस्कारी और आत्मिक लोगों के बीच में युद्ध होने लगे, तो मान के रखिएगा कि अथाकुंड की आत्माएं समाज के अंदर आ गई हैं। एक बार कंफ्यूजन हो जाएगा। आत्मिक लोगों के प्रति जो प्रभु को दिल की गहराई से प्यार करते हैं, तमाम लोगों के दिमाग से उनके भ्रम को निकालना इम्पॉसिबल है। वहां भी याजूज और माजूज नए यरूशलेम के विरुद्ध खड़े हो गए थे, महिमा देहधारी के विरुद्ध खड़े हो गए थे। ऐसे ही अंत के दिनों में संस्कारी मसीही लोग जो परमेश्वर की खोज रात और दिन में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों के विरुद्ध खड़े होना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि अथाह कुंड की आत्माएं ऐसे लोगों को मानसिक रीति से अंधा कर देंगी, और वे केवल आत्मा के चलाए चलने वालों का विद्रोह करेंगे। सामने वाला तुम्हारी सारी गाली गलौज कर रहा है, उससे लड़ने के लिए तुम्हारे पास हिमाकत नहीं है। तुम्हारे सामने बाइबिल फाड़ रहा है, तुम्हारे सामने झूठे प्रकरण डाल डाल करके याजकों को जेल में डाल रहा है, उनके विरुद्ध मुंह खोलने के लिए एक लफ्ज नहीं होगा तुम्हारे पास में। परंतु एक व्यक्ति प्रभु को प्यार करने लगे तो चाकू और छुरी और गर्दन पर रस्सियां मंडराने के लिए हमारे पास में भुजाओं में ऐसी ताकत आ जाती है जिसके बारे में कहा ना जा सके। ये इतना विद्रोह क्यों हो रहा है आज मसीह समाज के अंदर? लोग सरेआम गाली बक रहे हैं, लोग सरेआम बाइबिल की बेइज्जती कर रहे हैं, लोग सरेआम कलीसिया तोड़ रहे हैं, लोग सरेआम जो है मसीह लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। बुजदिलो, तुम्हारे पास में उनके लिए आवाज उठाने के लिए एक भी शब्द नहीं है। परंतु हम धर्मियों का बागा फाड़ने में लगे हुए हैं। दादागिरी जिसको दिखाना चाहिए उसको तो नहीं दिखाते। वेरी क्लियर। जिन लोगों ने भी परमेश्वर की मोहर को अपने माथे पर लगाने के लिए इनकार किया या उसको वैल्यू नहीं दिया, दुरात्माएं आपका ही उपयोग परमेश्वर के भक्तों को सताने के लिए इस्तेमाल करेगा, जिससे आपके कर्जे के चक्कर में आपका निपटारा भेड़ों से अलग करने के रूप में किया जाएगा।